Hello everyone, I am Nikhil Pandey. Welcome you all to my channel Dream Shiksha. Students, in previous session we have discussed task sheet 6, that is missing number in the sequence, and task sheet 7, that is coding and decoding. I hope you all have watched the previous session and enjoyed well. In today's session we will start with the topic blood relation, that is task sheet 8. So students, let's start with the session. Now first question, Mr. Rohan is my mother's real brother. Divya is my real sister and Karan is my real brother. So first thing, जब आप ब्लड रिलेशन करते हो तो आपको सेम जनरेशन को एक ही लाइन में दिखाना है. देन आपको भाई बहन के लिए इस साइन का यूज़ करना है. किस साइन का यूज़ करना है? माइनस टाइप की साइन का यूज़ करना. देन हस्बैंड वाइफ के लिए आप किस साइन का यूज़ करेंगे? प्लस का साइन का यूज़ करेंगे. जैसे कि आपके फादर मदर हो गए तो उनके लिए आप किस चीज़ का यूज़ करोगे? प्लस साइन का, बिकॉज दे आर हस्बैंड एंड वाइफ. ठीक है. देन आपको जनरेशन दिखानी है. जैसे कि आपकी मदर है ना, और आप सन है तो उसको अलग जनरेशन में इस तरीके से डायग्राम बनाएंगे तो आपकी जनरेशन अलग दिखे. ठीक है. सी इज मदर तो वो मदर अलग दिखे एंड सन अलग दिखे. तो ये जनरेशन अलग अलग दिखाना है, सेम साइड में नहीं रखना है. ठीक. तो इस तरीके से सॉल्व करना है बहुत आसान तरीके से. जैसे फादर मदर अलग जनरेशन होगी, आपके भाई बहन है ना, तो ये सब एक अलग जनरेशन होगी. जैसे कि आज हम टीचर्स हैं, हमारी अलग जनरेशन है, आप स्टूडेंट्स हैं, आपकी अलग जनरेशन्स होंगी. तो इस तरीके से आपको जनरेशन्स में चीज़ों को डिवाइड भी करना है. ओके. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन से बेहतर समझ में आएगा, समझते हैं. मिस्टर रोहन इज माई मदर्स रियल ब्रदर. मिस्टर रोहन इज माई मदर्स. सो आपकी मदर, मान लीजिए आप हैं ए. ठीक है. लेट्स टेक, वेट अ मिनट, लेट्स टेक आप हैं ए. मिस्टर मोहन इज माई मदर. तो आपकी मदर मतलब कि मदर ये हो गई आपकी. इज माई मदर्स रियल ब्रदर्स. तो मिस्टर रोहन क्या है? आपकी मम्मी के रियल ब्रदर. ब्रदर के लिए कौन सा साइन, भाई के लिए कौन सा साइन यूज़ करेंगे? ऐसा, है ना. तो मदर के रियल ब्रदर कौन है? रोहन. ओके. नाउ दिव्या इज माई रियल सिस्टर. अब दिव्या आपकी क्या है? रियल सिस्टर. आप ए थे तो दिव्या आपकी क्या है? रियल सिस्टर. देन एंड करण इज माई रियल ब्रदर. और करण आपका क्या है? रियल ब्रदर. करण क्या है आपका? रियल ब्रदर. देखिए मैं एक ही जनरेशन वालों को एक ही साइड में रख रहा हूँ. ब्रदर सिस्टर एक ही जनरेशन के होते हैं. सो दिव्या इज माई रियल सिस्टर एंड करण इज माई रियल ब्रदर. नाउ मिस्टर रोहन, मिस्टर रोहन इज माई, तो मिस्टर रोहन आपके क्या लगेंगे बताइए? मिस्टर रोहन आपकी मम्मी के भाई हैं. मिस्टर रोहन आपकी मम्मी के भाई हैं. तो क्या होगा? तो आप बताइए, आपकी मम्मी के भाई आपकी क्या लगते हैं? मामा लगते हैं. पर इंग्लिश में मामा चलता नहीं है तो आप क्या बोलते हो? अंकल. क्या बोलते हो? अंकल. वहाँ पे अंकल हो जाता है. ठीक है. तो क्या लगे आपके वो? अंकल. क्या लगे आपके वो? अंकल. तो आंसर विल बी अंकल. फर्स्ट आंसर विल बी अंकल. तो इस तरीके से सॉल्व करना है. नाउ दिव्या डैश ऑफ मिस्टर रोहन. दिव्या क्या है मिस्टर रोहन की? बताइए. हाँ, तो बताइए दिव्या क्या है मिस्टर रोहन की? अगर आप हिंदी लैंग्वेज में जाते हैं तो आप क्या बोलते हैं? आप मम्मी के भाई की क्या लगी? भनेजिन लगी. बट जब आप इंग्लिश टर्मोलॉजी का यूज़ करते तो व्हाट यू विल से? नेफ्यू एंड नाइसी. लड़के के लिए नेफ्यू और लड़की के लिए नाइसी. तो दिव्या क्या है? नाइसी है. किसकी? मिस्टर रोहन जी की. डेट इज ऑफ योर मामा. ए के मामा की क्या है? नाइसी है. नाउ करण क्या होगा बताइए? करण क्या होगा? अब करण ये सब भाई बहन है तो जो आप लगोगे वो ही उसी टाइप के रिलेशन जाएंगे. तो करण क्या है? मिस्टर रोहन का नेफ्यू. करण क्या है? नेफ्यू. करण क्या होगा? नेफ्यू. ओके. तो दिव्या लगी मिस्टर रोहन की नाइसी और करण क्या लगा? नेफ्यू. ओके. तो नेफ्यू मतलब आप भतीजा भी बोलते हैं. इंग्लिश में कॉमन टर्मोलॉजी यूज होती है नेफ्यू नाइसी. बट जहाँ हिंदी पे आते हैं तो मामा के आप लगे भनेज भनेजिन, और जब चाचा की बात करते हैं तो भतीजे और है ना, भतीजी. इस तरीके के टर्म्स यूज होते हैं. बट वी आर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, सो व्हाट वी कैन यूज? नेफ्यू एंड नाइसी. तो करण इज द नेफ्यू ऑफ रोहन एंड दिव्या इज द नाइसी ऑफ मिस्टर रोहन. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. Now the question number 3rd. Sudeep is the son of Mr. Kureja, Mrs. Kureja. So Sudeep is the son of Mrs. Kureja. Now Sudeep is the son of Mrs. Kureja.
Now Mr. Sameer is the brother of Mrs. Kureja. Mr. Sameer, that is SM, is the brother of Mrs. Kureja. Rahul and Vinita are children of Sudeep. Rahul, that is Rahul, and Vinita, what we say, Vinita are children of Sudeep. Sameer is, where is Sameer? Sameer is what of विनीता? तो समीर जी विनीता जी के क्या लगे? तो समीर क्या है बताइए? समीर हो गए ग्रैंड अंकल. समीर क्या है? ग्रैंड अंकल है विनीता का. तो फर्स्ट आंसर इज ग्रैंड अंकल. देखिए पहले आप क्या है, पापा की मम्मी, पापा की मम्मी आपकी क्या लगी? दादी लगी. पापा की मम्मी आपकी दादी लगी और उनके भाई क्या लगे आपके? ग्रैंड अंकल. क्या लगे? ग्रैंड अंकल. तो आप क्या डालेंगे? ग्रैंड अंकल. ठीक. सो समीर इज ग्रैंड अंकल ऑफ विनीता. विनीता इज डैश ऑफ मिस्टर समीर. क्लियर द स्क्रीन फर्स्ट. नाउ विनीता इज डैश ऑफ मिस्टर समीर. नाउ विनीता क्या है मिस्टर समीर की? ठीक है, वो तो हो गए आपके ग्रैंड अंकल. अब विनीता क्या है मिस्टर समीर की? तो विनीता इज सिस्टर्स ग्रैंड सन. अब ये क्या है कि मिस्टर कुरेजा, मिसेस कुरेजा क्या है? सिस्टर है उनकी. तो सिस्टर्स ग्रैंडसन. क्या बोलोगे आप? सिस्टर्स ग्रैंडसन. क्या बोलेंगे? सिस्टर ग्रैंडसन. विनीता इज एक्चुअली डॉटर, तो यू विल राइट डॉटर, सॉरी नॉट सन. विनीता इज डॉटर, विनीता इज फीमेल, सो यू विल राइट सिस्टर्स ग्रैंड डॉटर. Okay, in this way you will solve the questions. Next one, Mrs. Kureja is dash of Vinita and Rahul. Mrs. Kureja is dash of Vinita and Rahul. क्या है बताइए? Mrs. Kureja is grandmother. What she is? Grandmother. Grandmother of Vinita and Rahul. क्या है? Grandmother है ना. अब राहुल एंड विनीता के पापा कौन है बताइए? सुदीप जी हैं. देन सुदीप जी की मम्मी क्या लगी इनकी? ग्रैंड मदर. ओके, चलिए नेक्स्ट. लेट मी क्लियर अ स्क्रीन. विनीता इज डैश ऑफ मिसेस कुरेजा. विनीता इज डैश ऑफ मिसेस कुरेजा. अब विनीता जी क्या विनीता इज क्या है? मिसेस कुरेजा की क्या है बताइए? ग्रैंड डॉटर है. क्या है? ग्रैंड डॉटर. तो नेक्स्ट ऑप्शन इज ग्रैंड डॉटर. I think you all can write well. Granddaughter. ठीक. So Vinita is granddaughter of Mrs. Kureja. Next, last one. Rahul is dash of Mrs. Kureja. Grandson. Simple. What he is? Grandson, because Vinita and Rahul are brother and sister. So he is called, he is male, so he is called grandson. Or Vinita is daughter, so she is called granddaughter. Okay, in this way you have to solve the blood relations. Okay, तो आपको बाकी क्वेश्चंस खुद से प्रैक्टिस करने हैं. चलते हैं नेक्स्ट. नाउ if you face north, that is here, to your right is east, so it is east. In this direction it is east, and to your left is west, and to your left, north के लेफ्ट में क्या होगा? वेस्ट होगा. ठीक है. देन द डायग्राम शोज 8 डायरेक्शन. अब डायग्राम में आपको कितने डायरेक्शन दिखाए गए हैं? 8 डायरेक्शंस. एंगल बिटवीन एनी टू कॉन्सिक्यूटिव डायरेक्शन इज 45 डिग्री. अब दो डायरेक्शन के बीच में जो एंगल होता है वो कितने का होता है? 45 डिग्री का. कितने का होता है? 45 डिग्री. टर्न टू लेफ्ट मीन्स टर्न एंटी क्लॉकवाइज, एंड टर्न टू राइट मीन्स टर्न क्लॉकवाइज. ओके, अगर आप इस तरफ घूमते हैं मीन्स लेफ्ट की तरफ, तो इसे आप क्या कहोगे? एंटी क्लॉकवाइज. और जब आप राइट की तरफ घूमते हो तो आप क्या बोलोगे? क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज मतलब कि जैसी आपकी घड़ी चलती है वैसा घूमना. ओके, तो नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चंस. आपको डायरेक्शंस बता देता हूँ एक बार मैं पढ़ के. दिस इज द नॉर्थ डायरेक्शन, दिस वन इज नॉर्थ ईस्ट, दिस इज ईस्ट, दिस इज साउथ ईस्ट, दिस इज साउथ, दिस इज कॉल्ड साउथ वेस्ट, दिस इज वेस्ट, एंड दिस लास्ट वन इज नॉर्थ वेस्ट. ओके, let me repeat it again. This one is north, this is northeast, east, southeast, south, southwest, west and northwest. So these are the directions. Okay, now आपको मैंने directions बता दिए हैं. अब आपको क्या करना है? क्वेश्चंस को देखना. What direction will you face if you start facing? तो
स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, नॉर्थ हैंड मेक, तो आप नॉर्थ हैंड में हैं अभी फिलहाल, ठीक है, मेक 1.5 रेवोल्यूशन, 1/2 ऑफ अ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज, तो उसने क्या किया 1.5 रेवोल्यूशन लिया क्लॉकवाइज में। तो अब आप किस डायरेक्शन में, तो 1/2 लिया, तो 1 पहले एक पूरा रेवोल्यूशन लिया, देन मैंने क्या लिया हाफ ले लिया, कितना ले लिया उसके बाद हाफ और ले लिया, हाफ मतलब इतना हाफ यहाँ तक। तो अब किस डायरेक्शन में आ गए आप, कहाँ आ गए बताइए, क्लॉकवाइज में, साउथ में आ गए, कहाँ पे आ गए, साउथ में आ गए। तो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व अ क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले आपने फुल रेवोल्यूशन लिया एक बार, ठीक है, देन एक रेवोल्यूशन हो गया, फिर आपने आधा रेवोल्यूशन और लिया, तो कहाँ पहुँच गए, साउथ में। तो कहाँ पे आ गए आप, साउथ में। नेक्स्ट वेस्ट, अब आप डायरेक्शन वेस्ट में हैं, एंड मेक 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज। अब आप वेस्ट में हैं और 1/4 रेवोल्यूशन ले रहे हैं क्लॉकवाइज, तो 1/4 मतलब आधे का भी आधा, 1/4 का मतलब क्या हुआ, हाफ का भी हाफ। तो मैं 1/4 रेवोल्यूशन लेता हूँ क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज मतलब ऐसा, तो क्लॉकवाइज ले लिया मैंने, देखिए यहाँ पे कहाँ आ गया बताइए, नॉर्थ में। 1/4 मतलब आधे का आधा, यहाँ तक जाता तो मैं आधा, उसका भी आधा गया तो 1/4, तो मैं आधा गया तो मैं वो कितना टर्न ले रहा हूँ बस, 1/4 कहाँ पहुँच गया, नॉर्थ में। तो मेरा आंसर क्या होगा, नॉर्थ। नाउ अब आप कहाँ पे आ गए, साउथ में। अब आप हैं साउथ में, एंड मेक 1/2 ऑफ अ रेवोल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब बताइए लेफ्ट की तरफ, तो आपने एंटी क्लॉकवाइज लिया, घड़ी का उल्टा चलेंगे आप तो एंटी क्लॉकवाइज, तो आपने हाफ रेवोल्यूशन ले लिया, मतलब कि 1/2। अब आप कहाँ पहुँच गए, आप साउथ में थे, साउथ में से हाफ रेवोल्यूशन ले लिया एंटी क्लॉकवाइज में, तो कहाँ पहुँच गए आप बताइए, नॉर्थ में। तो आपका डायरेक्शन क्या होगा, आप नॉर्थ। तो इस तरीके से आपको डायरेक्शन सेंस टेस्ट के भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इफ़ यू फाइंड एनी डाउट, अगर आपको कहीं कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई दिक्कत है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में मैं आपकी डाउट भी क्लियर कर दूंगा। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सेशन समझ में आया है। अगर सेशन समझ आया है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, हाँ सर सेशन समझ आया है, मज़ा आया है। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।